Very good morning to all of you. So today we are going to complete this chapter with the last topic, that is transitivity. In the previous lecture we completed the most important 2 and 3 marks question, that is corrosion and rusting process. Now what is the meaning of a, just we recall the last topic. What is the meaning of a corrosion? If any kind of material, any kind of a metal in the contact, if it is in a contact with, it is directly contact with, it is directly contact with air, water vapor is a gaseous form of water, moisture and some kind of gases, it will be corroded. मतलब वो क्या करेंगे, एक मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, मास ऑफ द मेटल विल बी डिक्रीजेस, मतलब उसको खा जाते हैं। क्या करते हैं, मास ऑफ द कोई भी मेटल आप लोगों ने लिया, जैसे हमने कल कॉपर का एग्जांपल लिया था, तो वो उसके ऊपर ग्रीनिश लेयर जो है वो फॉर्म हो जाता है ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ मॉइस्चर, ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ ऑक्सीजन। और उसके ऊपर फिर हम लोग देखते हैं कि थोड़ा सा ग्रीन कलर के जो पार्टिकल्स है वो हमें दिखते हैं, उसका मतलब क्या हुआ, वो कोरोजन हुआ। सिल्वर ऑर्नामेंट्स वो ब्लैक कलर के अंदर ट्रांसफर हो जाते हैं, तो उसका मतलब क्या है कि वो कोरोजन। बट स्पेशली जब हम Fe की बात करते हैं तो क्या होता है कि Fe, मान लो ये Fe कोई भी नील हमने ले लिया, ये डायरेक्टली ऑक्सीजन के अंदर कांटेक्ट में आया, अब उसके ऊपर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, तो उसको हम नाम देते हैं ऑक्सीडेशन प्रोसेस। मतलब ये मेटल ऑक्सीडाइज हो रहा है, फिर कन्वर्ट हो रहा था Fe2O3 into XHO, दैट इज कॉल्ड रस्ट ऑफ आयरन। फिर इसको हमने प्रिवेंट करने के लिए क्रोमियम एंड निकल के एलॉय को यूज करते हैं, उसके साथ मिक्स करते हैं, या तो फिर उसी का ही लेयर वहाँ पे बना देते हैं, पेंट करते हैं, इनेमल्स का यूज करते हैं, गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस करते हैं। 3-4 मेथड्स हमने देखे थे फॉर द प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन एंड रस्टिंग। अब मैं आप लोगों को एक छोटी सी बात पूछना चाहता हूँ, देखो कि अगर मेटल, if metal is in direct contact with oxygen, moisture, water vapor or any kind of a different gases, तो वो जो मेटल है वो खराब हो जाता है। समझ रहा मेरा एक पॉइंट? तो किसकी वजह से खराब हुआ? ड्यू टू ऑक्सीजन। वैसे ऑक्सीडेशन इज द बेस्ट प्रोसेस इन केमिस्ट्री। हाँ, बहुत अच्छी रिएक्शन वहाँ पे मानी जाती है, ऑक्सीडाइज हुआ तो बहुत अच्छी बात होती है, बट ये एक लिमिटेशन यहाँ पे फॉर्म हो गई कि ऑक्सीजन के डायरेक्ट कांटेक्ट में अगर कोई भी मेटल आता है तो वो मेटल खराब हो जाता है। जैसे हमारे वॉशरूम्स के अंदर ऊपर इफ पॉसिबिलिटी है कि वहाँ पे अगर शावर्स जो होते हैं या टैप्स होते हैं, तो अगर वो Fe से बने हुए हैं या कॉपर से बने हुए हैं या तो फिर एल्यूमिनियम से बने हुए हैं, तो आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम, 10 दिनों के अंदर नहीं हो जाएगा, बट आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम, मतलब मिनिमम 2-3 years, वो मेटल जो है वो डायरेक्ट कांटेक्ट में होती है ऑक्सीजन के, तो धीरे 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 वो कोरोडेड होने लगती है। तो मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये है कि अगर हम जो फूड इनहेल करते हैं वो भी क्या होता है, डायरेक्ट कांटेक्ट में है एयर के। हम सभी अपने अपने घर के बारे में सोचेंगे, क्योंकि हमारे घर के अंदर अगर डाइनिंग टेबल है तो उसके ऊपर हम फ्रूट्स रखते हैं,
जब खाना खाने का टाइम होता है, लंच टाइम में जब जो भी रेसिपीज होती हैं वो वहाँ पे रखी जाती हैं, तो वो सभी डायरेक्ट कांटेक्ट में है ऑक्सीजन के, एंड दैट ऑक्सीजन मतलब एयर की डायरेक्ट कांटेक्ट में होते हैं। मॉइस्चर जो है एटमॉस्फेयर के अंदर उसके डायरेक्ट कांटेक्ट में होते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है, अगर सोचो मेटल अगर खराब हो जाता है तो हमारा फूड भी डायरेक्ट कांटेक्ट में है ऑक्सीजन के और वाटर मॉइस्चर के, वाटर वेपर के, तो वो भी खराब हो जाता है। और उसी को हमारा आज का टॉपिक बोलेंगे रेंसिडिटी। क्या बोलेंगे उसको? रेंसिडिटी। पहले हमने मेटल के बारे में सोचा कि वो खराब हो जाता है, अब वही सेम प्रोसीजर किसके ऊपर अप्लाई करनी है? फूड के ऊपर। और हमने दी बेस्ट एग्जाम्पल हमने देखा होगा 100% बनाना। अगर बनाना को बाहर मार्केट में से फ्रेश, एकदम फ्रेश हो, लेके आए और घर के अंदर सिर्फ और सिर्फ 2 आवर्स के लिए भी उसको ऐसे ही एटमॉस्फेयर एयर के अंदर रख दिया जाए, कुछ भी उसके ऊपर पैक नहीं किया जाए, तो वो ब्लैकिश हो जाता है। Isn't it? आप लोगों ने ये देखा भी है, फील भी किया हुआ है। एप्पल, तो उसके ऊपर भी कोई भी फ्रूट हो, कोई भी रेसिपी हो, ब्रेड का एग्जांपल दो तो वहाँ पे फंगाई जो है वो उसके ऊपर डिपॉजिट हो जाती है विदिन 2-3 डेज। सपोज करो कि अभी आप लोग आफ्टरनून टाइम में लेके आए ब्रेड को, और उसी ब्रेड को एक्सपेरिमेंट करो, ये घर पे कर सकते हो प्रैक्टिकल। ब्रेड का एक पीस या कोई भी रोटी ले लो, उसको एटमॉस्फेयर के अंदर टेरेस के ऊपर रख दो सिर्फ, क्योंकि टेरेस के ऊपर उसको सनलाइट भी ज़्यादा मिलेगी, तो वो जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो एकदम फास्ट हो जाता है रेंसिडिटी का। धीरे धीरे मैं आप लोगों को जो टेक्स्ट बुक लैंग्वेज है वो हम लोग समझेंगे, बट कॉन्सेप्ट को समझो, व्हाट इज रेंसिडिटी। तो ब्रेड के पीस को या फिर रोटी हम लोग हमारे घर के अंदर रोज बनती है, तो उसको क्या करो, रख दो बाहर एटमॉस्फेयर के अंदर, और फिर पहले दिन के फोटोज कैप्चर करो। आफ्टर 3-4 आवर्स फोटो कैप्चर करो, फिर आफ्टर 1 डे फोटो कैप्चर करो, आफ्टर 2 डे फोटो कैप्चर करो, और फिर देखो, एनालिसिस करो कि क्या चेंजेस मिल रहे हैं, क्या चेंजेस मिल रहे हैं। ऑटोमेटिकली मैं आप लोगों को सभी को बोलूंगा, सभी को, कि आज आप लोग ये एक्सपेरिमेंट करो, कोई भी पीस ले सकते हो, रोटी का पीस लो या तो फिर ब्रेड का पीस लो, और एक्सपेरिमेंट करो। कोई भी एक वेसल के अंदर रखो, ऐसे ही डायरेक्टली ऊपर टेरेस के ऊपर रख के आओ, फिर फोटोज कैप्चर करो और मुझे फोटोज आप लोगों को सेंड करना। दिस इज योर वन काइंड ऑफ प्रोजेक्ट जो हमें फ्यूचर के अंदर देना होगा, बट अभी से प्रिपरेशन करो। एक हमारा प्रोजेक्ट हम लोग कर देते हैं रेंसिडिटी के ऊपर, हाँ, ऑनलाइन है तो ऑनलाइन प्रोजेक्ट प्रैक्टिकली हम लोग देख सकते हैं। ओके, तो जिसका भी आप लोग 3 दिन का एक्सपेरिमेंट करोगे, 1, 2 and 3 days, ब्रेड के ऊपर या रोटी के ऊपर एक्सपेरिमेंट, आप लोगों को पता चलेगा कि उसके ऊपर एक्चुअली क्या होता है कि जैसे ही उसको O2 एंड वाटर वेपर्स मिलते हैं, तो जो फूड आइटम है उसके ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है वो वहाँ पे पैदा होने लगते हैं। ओके, वो बॉर्न होते हैं वहाँ पे, जन्म ले लेते हैं वहाँ पे। ओके, और जब मेटल ऑक्सीजन के कांटेक्ट में है और वो कोरोडेड हो जाता है, मतलब वो इटन, हम लोगों ने वर्ड लिखा था डेफिनेशन के अंदर इटन, हाँ, तो वो खा जाते हैं। कौन खा जाता है? ऑक्सीजन एंड H2O जो एटमॉस्फेयर के अंदर प्रेजेंट है वो मेटल को खा जाते हैं। तो यहाँ पे भी फूड आइटम को क्या करेंगे, कौन खाएगा? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स।
माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और फिर हमें वहाँ पे फंगाई मिलती है, बैक्टीरियाज मिलते हैं। आ रही है बात समझ में? और मोस्टली ये सभी रेंसिडिटी एक्चुअल में कहाँ पे मिलता है? जहाँ पे ऑयल का पोर्शन जो है या फैट का पोर्शन है वो ज़्यादा होगा, इन मोर प्रोपोर्शन इज प्रेजेंट, देन वी कैन शो दिस टाइप ऑफ ए प्रॉपर्टी रेंसिडिटी। हाँ, रेंसिडिटी बहुत ही अच्छा एक टॉपिक है, समझ में आया होगा ये कॉन्सेप्ट, तो अब उसका हम डेफिनेशन भी मेंशन। चलो फर्स्ट राइट डाउन रेंसिडिटी, लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर है। थोड़ा सा आप लोगों को ब्लर दिख रहा है, नाउ इट इज प्रॉपर रेंसिडिटी। ओके, so what is the definition? It is the process of slow oxidation। प्रोसेस कैसा है? स्लो ऑक्सीडेशन प्रोसेस है ऑफ ऑयल एंड फैट which is volatile in nature, which is volatile का मतलब क्या होगा? इजीली इवापोरेट हो सकता हो, इजीली इवापोरेट हो सकता हो वैसा एक कंपाउंड फैट which is present in the food material resulting in the change of smell and taste in them। पहले इसको आप लोग नोट डाउन करो, फिर एक पॉइंट एक्सप्लेन करें। तो यहाँ पे लास्ट लाइन के अंदर क्या लिखा हुआ है? चेंज इन द स्मेल एंड टेस्ट। अगर मान लो मम्मी ने ब्रेकफास्ट के अंदर आप लोगों को रोटी बना के दी और उसी रोटी को आप लोग क्या करो, शाम को टेस्ट करो तो टेस्ट अलग हो जाएगा, फील कर सकते हो। रात को बनाई हुई रोटी अगर जस्ट एग्जाम्पल हम सुबह ब्रेकफास्ट के अंदर लेते हैं तो भी हमें टेस्ट जो है वो अलग में मिलता है। उसका रीज़न क्या है? दैट ऑल फूड मटेरियल्स आर इन डायरेक्ट कांटेक्ट विथ ऑक्सीजन। तब ये क्वेश्चन आया कि अब इसको कैसे प्रिवेंट करें, इस रेंसिडिटी प्रोसेस को प्रिवेंट कैसे करें। तो उसके हम लोग कुछ पॉइंट्स लिख लेते हैं। 5 पॉइंट्स आर देयर फॉर द प्रिवेंशन ऑफ रेंसिडिटी, और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। क्यों? अगर हम लोग कोई भी एक मटेरियल 5-6 आवर्स या 1 डे के लिए भी ऐसे ही नहीं रख सकते, क्योंकि उसके ऊपर फंगस वहाँ पे प्रेजेंट हो जाता है, बैक्टीरियाज वहाँ पे बॉर्न हो जाते हैं, वहाँ पे जन्म ले लेते हैं, पैदा हो जाते हैं, जो भी वर्ड यूज करो, बट दे आर प्रेजेंट एट द सरफेस ऑफ द फूड मटेरियल। ओके, तो अब उसको प्रिवेंट कैसे करें? तो हम लोग जितने भी पैक्ड आइटम्स लेते हैं, पैकिंग के अंदर जो भी आइटम्स है तो उनको भी क्या करना पड़ता है? डायरेक्टली वो कांटेक्ट में अगर आए तो वो भी सड़ जाएंगे। और उसका बेस्ट एग्जांपल हमारी टेक्स्ट बुक में दिया गया है वेफर्स का, पोटैटो वेफर्स। वो कोई भी ब्रांड का हो, फॉर एग्जांपल बालाजी का वेफर हो या तो फिर लेज हो, कोई भी हो, तो उसके अंदर हम लोग अक्सर ऐसा हम लोग सोचते हैं कि मान लो फॉर एग्जांपल इट इज ऑफ 20 रुपीज़। ओके, अली इसको हम लोग एग्जांपल ये तो 30 रुपीज़ का जो पैकेट होता है, और फिर हम लोग उसको ओपन करते हैं तो अंदर से जो वेफर्स निकलती हैं वो उनका जो नंबर होता है वो सिर्फ और सिर्फ 10 होता है।
फिर हम लोग ऐसा सोचते हैं कि भाई पैसे लिए तो 30 और जो मटेरियल है, फूड मटेरियल है, वो तो उसकी प्राइस अगर हम लोग कैलकुलेट करने जाएं तो वो तो 5 रुपीज़ होती है। तो मतलब क्या हुआ, तो 25 रुपीज़ का हमें क्या मिला, एयर मिला। 25 रुपीज़ का एयर, यस। उसका रीज़न क्या है कि अगर उस पोटैटो वेफर को भी अगर डायरेक्टली कांटेक्ट में लाया जाए एयर के, तो वो तो एक दिन में सड़ जाएगा। इसीलिए वहाँ पे लिखा जाता है मैन्युफैक्चर डेट एंड एक्सपायरी डेट। फिर वहाँ पे ऐसे लिखा होता है बेस्ट बिफोर 3 मंथ्स, बेस्ट बिफोर 6 मंथ्स, बेस्ट बिफोर 2 years। उसका रीज़न क्या है, एक्चुअल में वो एयर नहीं है, वहाँ पे फिलअप किया जाता है नाइट्रोजन गैस। तो नाइट्रोजन गैस क्या करता है, तो एक बात याद रख लेना, नाइट्रोजन गैस इज स्लाइटली इनर्ट गैस। तो वो क्या करेगा, ऑक्सीजन को, और हमने देखा होगा कि उसका सील पैक एकदम एयर टाइटेड सील होता है, एयर टाइटेड सील होता है। तो वो क्या करेगा, वो ऑक्सीजन गैस को अंदर आने नहीं देता है, प्रिवेंट करता है। ऐसे ही आप लोगों ने रख दिया कहीं से भी तो ऑक्सीजन अंदर चला जाएगा और फिर वो रेंसिड हो जाएगा हमारा फूड मटेरियल। इसीलिए उसको उसके अंदर, इसीलिए आप लोगों को 25 रुपीज़ का एयर भरा जाता है। एक्चुअली में एयर नहीं है, वो नाइट्रोजन गैस फिलअप किया हुआ है। और नाइट्रोजन गैस इनर्ट है, इसलिए वो वेफर के साथ रिएक्शन नहीं करेगा। ऑक्सीजन है तो वो कर लेगा और रेंसीड कर देगा, ऑक्सीडाइज कर देता है। एक्चुअली क्या है, फूड मटेरियल को ऑक्सीडाइज कर देता है। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और ऐसे 2-3 हम लोग पॉइंट्स को मेंशन करेंगे नोटबुक के अंदर। प्रिवेंशन फॉर द रेंसिडिटी, ओके, प्रिवेंशन ऑफ रेंसिडिटी, हाउ टू प्रिवेंट। चलो, तो सबसे पहला हमारा पॉइंट है, 1 बाय 1 पॉइंट को लिखेंगे और उसको हम लोग एक्सप्लेन करते रहेंगे कि कीपिंग फूड मटेरियल इन एयरटाइट कंटेनर्स। हाँ, जो बॉक्सेस होती हैं उसको कैसे बनाया जाता है, एयर टाइट कंटेनर्स। अगर आप लोग कहीं पे आइसक्रीम खरीदने गए हो और वो एकदम बड़ा सा कंटेनर होता है, उसके अंदर चारों तरफ बर्फ जमी हुई होती है, तो एक्चुअली में वो वाटर नहीं है, वो एक्चुअली सॉलिड आइस है, वहाँ से जनरेट की गई है, और वो एक्चुअली कार्बन डाइऑक्साइड होता है। हाँ, आप लोग जाके उसके कंटेनर में देखोगे तो हर एक जगह बर्फ 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 मिलेगी। तो मतलब क्या है कि एक्चुअल में वो कार्बन डाइऑक्साइड है। और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, लोअर करता है टेम्परेचर। और इसीलिए हम लोग आइसक्रीम जो होती है वो उसके ऊपर रेंसिडिटी प्रोसेस नहीं होता है। क्यों? क्योंकि लोअर टेम्परेचर के ऊपर बैक्टीरियाज और फंगस प्रोड्यूस नहीं होते हैं। लोअर टेम्परेचर, उसको मॉडरेट टेम्परेचर चाहिए, रूम टेम्परेचर चाहिए, या तो फिर थोड़ा सा हाई टेम्परेचर चाहिए, तो ही फंगस और बैक्टीरियाज फूड मटेरियल के ऊपर प्रोड्यूस होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। हाँ, इसीलिए वहाँ पे एयर टाइट या कंटेनर रखा जाता है, और कंटेनर के अंदर क्या होता है, सॉलिड आइस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, उसको क्या बोला जाता है, सॉलिड आइस बोलते हैं। एक और वर्ड दिया जाता है दैट इज ड्राई आइस। और ड्राई आइस क्या है, वो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड है, गैस को सॉलिड में कन्वर्ट किया जाता है। ओके, तो उसका काम क्या होता है, टेम्परेचर को लोअर करना। तो ये फर्स्ट पॉइंट हुआ। सेकेंड पॉइंट हम मेंशन करते हैं रेफ्रिजरेशन। रेफ्रिजरेशन ऑफ कुक्ड फूड। घर पे हमने खाना बनाया, थोड़ा सा बाकी रह गया, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, ऑलवेज फ्रीज के अंदर रख देते हैं। तो क्यों? क्योंकि उसका टेम्परेचर लोअर होता है, लोअर टेम्परेचर के ऊपर फंगस प्रोड्यूस
नहीं होते हैं, मतलब धीरे 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 होते हैं। आप लोग उसको 2-3 दिन के लिए फ्रीज में रख दोगे तो भी वो हो जाएगा फंगस उसके ऊपर, बट टेक टाइम। तो डायरेक्टली क्या करो, तो फूड को लोअर टेम्परेचर के ऊपर उसको रख दोगे तो भी हम रेंसिडिटी से प्रिवेंट कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट, पैकिंग ऑफ द फूड आइटम्स, पैकिंग ऑफ द food items like potato wafers, etc. in packets containing N2S instead of air। हाँ, वहाँ पे एयर नहीं होता, क्या होता है, नाइट्रोजन गैस को फील करते हैं। नाइट्रोजन गैस के ऊपर आप लोग लिखना होगा इट इज स्लाइटली इनर्ट गैस। इनर्ट का मतलब क्या होता है, वो रिएक्शन नहीं करता है, कोई भी अदर कंपाउंड के साथ थोड़ा सा ही रिएक्शन करता है। ओके, तो ये हुआ हमारा थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट के ऊपर हम लोग जाते हैं, अवॉइड कीपिंग द कुक्ड फूड and food material in direct sunlight। उसको डायरेक्टली सनलाइट के कांटेक्ट में भी नहीं हो। जितने भी हमारे पास मेडिसिन होते हैं, या तो फिर सिरप्स हैं, कफ सिरप हो या कोई भी सिरप हो, तो वो ब्राउनिश कलर के बॉटल में रहती है। उसका रीज़न क्या, अगर डायरेक्ट सनलाइट मिला तो भी वो खराब हो जाएगा। ओके, इसीलिए सनलाइट का मतलब क्या है, टेम्परेचर को भी हम वहाँ पे इम्पोर्ट करते हैं। ओके, चलो फिफ्थ पॉइंट, लास्ट पॉइंट होगा हमारे लिए, ये पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट्स। एंटीऑक्सीडेंट्स का मतलब क्या होता है कि जो ऑक्सीडेशन प्रोसेस को प्रिवेंट करें। ऑक्सीडेशन, कोई भी मटेरियल हो, कोई भी मेटल हो, उसका ऑक्सीडेशन नहीं होने देंगे, ऐसे सब्सटेंसेस को बोला जाता है एंटीऑक्सीडेंट्स। फॉर एग्जांपल, दो कंपाउंड्स हमने यहाँ पे दिए हैं, BHA, शॉर्ट फॉर्म है BHA एंड, अच्छा BHA का फुल फॉर्म क्या होगा, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी। ये नाम आप लोगों को याद रखना है, हाइड्रोक्सी एनिसोल। एंड BHT उसका नाम होता है ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोल्यूइन। इन दोनों सब्सटेंसेस को अगर ऐड कर दोगे एज एन एंटीऑक्सीडेंट, तो आप लोगों का जो फूड होगा वो रेंसिड नहीं होगा। पूरा कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आया होगा। ये 5 पॉइंट्स, ये पूरा क्वेश्चन 2 और 3 मार्क्स में पूछा जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में इसको रख सकते हैं, तो अच्छी तरह से आप लोगों को प्रिपरेशन करनी है। यहाँ पे इस चैप्टर को हम ओवर घोषित करते हैं। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, on this Monday we will have Google Meet, and in this Google Meet lecture we will do activities of this chapter. I will explain all the activities in Google Meet lecture, so all of you must be present in that Google Meet lecture. Okay, वीडियो लेक्चर उसके लिए नहीं होगा, गूगल मीट के अंदर ही हम
सभी एक्टिविटीज़ को मैं एक्सप्लेन करूँगा। ओके, सो अब इस चैप्टर के अंदर कोई भी डाउट हो तो आप लोग व्हाट्सएप कर सकते हो। डन, गुड बाय टू ऑल ऑफ यू।